देखिए, एक तरफ भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है। जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लोग हम दो और हमारे दो की बात करते हैं। तो वही जो संघ के प्रमुख हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका बयान आया है कि कम से कम 3 बच्चे तो पैदा ही करो, नहीं तो मानव की प्रजाति जो है वो विलुप्त हो जाएगी। इन्हीं सब मसलों पर हम बातचीत करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू यात्रा पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और पूर्व एमएलसी आजाद गांधी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर आरएसएस प्रमुख के बयान को? उन्होंने कहा कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। देखिए, लगता है कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत साहब, उनको अंतर्राष्ट्रीय जो जनसंख्या के बारे में जो पॉलिसी यूएनएसएफ जो है लागू किया है, उसकी जानकारी उनको रहनी चाहिए। हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जनसंख्या कंट्रोल पर जो है अपना विचार को रखा है, और यह विचार जो है घटाने का, जनसंख्या बढ़ाने का नहीं है। अगर संपूर्ण विश्व में अगर जनसंख्या बढ़ जाएगा तो समझिए इस देश का क्या होगा। देश की स्थिति काफ़ी जर्जर हो जाएगी। पहले तो भारतीय संविधान में 2 बच्चों की बात आई है। बिहार सरकार ने भी कहा कि 2 बच्चा से ज़्यादा जिनको है वो चुनाव न नगर निगम का लड़ सकते हैं, न जिला परिषद का लड़ सकते हैं। तो पहले तो उनको ये कानून बनाना चाहिए। प्रमुख हैं, सरकार उनके इशारे पर चल रही है, उनको तो ये कानून देश में बनाना चाहिए कि मंत्री और विधायक जितने भी सांसद हैं, दुनियादारी हैं, सबको पहले जो है कानून बनना चाहिए कि 2 बच्चे के अलावा अगर कोई किन्हीं को बच्चा है तो वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। मैं मोहन भागवत जी का जो बयान है वो देश हित के लिए नहीं है, मेरे नज़र से तर्कसंगत नहीं है। देश आज़ादी जो आबादी है उसको कम करने के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई, तरह तरह का लोगों को प्रलोभन भी दिया गया। नसबंदी का भी कार्यक्रम इस देश में चलाया गया जो पूर्णतः सफल रहा। और अगर देश की जनसंख्या में अगर कमी नहीं आएगी तो आर्थिक संकट से इस भारत को झेलना पड़ेगा। और किसी भी समाज का जो है ना, जो कह रहे कि विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त नहीं होता है। विलुप्त अगर ऐसा तो मुस्लिम धर्म में भी है कि जितना बच्चा पैदा करना है तो करिए, तो वो भी तो बच्चा पैदा करेगा। जिस तरह से हिंदू को आवाज बन करके वो काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से मोहन भागवत जी को एकदम तर्कसंगत बातें है ही नहीं, देश के विनाशकारी। तो फिर किस सोच के साथ सर बयान दिया गया? उसके पीछे का आखिर मंशा क्या? देखिए, सबसे बड़ी मंशा है कि देश को बांटने का ये सिलसिला चल रहा है इस देश में। ये देखिए, इस देश में हिंदू और मुस्लिम सभी का एक समान अधिकार है। सिख का, जैन का, तमाम जितने भी धर्म के लोग हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के दरमियान में लोगों को कहा गया कि जिनको हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान में रहें, जिनको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान में रहें। लेकिन जो सच्चे देशभक्त थे इस हिंदुस्तान के, उन्होंने झेलते हुए, सारी परिस्थितियों को झेलते हुए, कई तरह का कॉमनल राइट हुआ इस देश में, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी हुआ। लेकिन उन तमाम चीज़ों को झेलते हुए मुसलमान भाइयों ने अपना देश की अखंडता का परिचय दिया कि नहीं, मैं हिंदुस्तान मेरा है और हम इस हिंदुस्तान में हम रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो लोग जो है कहे कि बच्चा कम पैदा, उसको भी तो देश की चिंता है। जिस तरह का आज़ादी में लड़ने का काम किया, मरने का काम किया, जिस तरह से हिंदुओं ने किया, मुसलमानों ने किया। इसलिए हिंदू और मुस्लिम एकता को जो है जागृत करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि फूट डालने की ज़रूरत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का कल बयान मैं देख रहा था पार्लियामेंट में, और प्योर पार्लियामेंट में हिंदुत्व की बातें कर रहे थे। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप, लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा की ओर चल दिए हैं, इससे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज हिंदुस्तान में सभी धर्मों को जो समान अधिकार है, विश्व में एक ऐसा हिंदुस्तान देश है जिसमें सभी धर्मों का एक समान अधिकार है और सभी लोग हिंदुस्तान से खुश रहते हैं। आज हिंदुस्तान की
प्रतिष्ठा इसी में है कि इस बगिया में तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। जी अगर एक बगिया में एक तरह का फूल खिलेगा तो लोग बाग को देखने के लिए नहीं जाएगा। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा अन्य देशों में है, यहाँ तो भाई तरह तरह के धर्मों को ले गए, यहाँ तो कोई आपसी भाईचारा बना हुआ है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। यानी बंटवारा का प्रतीक है, बयान से बांटने की कोशिश है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का ये बयान है, नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे भागवत, मोहन भागवत जी देश के एक चिंतक हैं, इनको कुछ भी बयान देने के पहले एक स्टडी करना चाहिए कि हम क्या रहे हैं।